नमस्ते जी। 28वीं श्रव्य कणिका श्रीमद् वाल्मीकि रामायणम। इस पुस्तक के अनुवादक, संपादक एवं टिप्पणी करता है परमहंस स्वामी जगदीश्वरानंद जी सरस्वती। पुस्तक का प्रकाशन किया है विजय कुमार गोविंदराम हासानंद नई दिल्ली द्वारा। तथा हम आपको 25वां सर्ग यहाँ से आरंभ करा रहे हैं, जिसका शीर्षक है राज्यसभा में जनक का धनुष और सीता जी का परिचय देना। प्रथम श्लोक है, ततः प्रभाते विमले कृतकर्मा नराधिपः विश्वामित्रो महात्मानम् आजुहाव स राघवम्। प्रातः काल होने पर नित्य कर्मों से निवृत्त हो राजा जनक ने दोनों कुमारों सहित विश्वामित्र जी को बुला भेजा। दूसरा श्लोक, तमर्चयित्वा धर्मात्मा शास्त्र दृष्टेन कर्मणा राघवौ च महात्मानौ तदा वाक्यमुवाचः। शास्त्र विधि के अनुसार विश्वामित्र एवं राम लक्ष्मण की पूजा कर धर्मात्मा जनक बोले। तीसरा श्लोक, भगवन् स्वागतं तेस्तु किं करोमि त्वानघ भवानाज्ञापयतु मामाज्ञाप्यो भवता ह्यहम्। हे भगवन, आपका स्वागत है। हे निष्पाप, मैं आपका कौन सा कार्य करूं? आप मुझे आज्ञा दीजिए, क्योंकि मैं आपके द्वारा आज्ञा किए जाने योग्य हूँ। चतुर्थ श्लोक, एवमुक्तः स धर्मात्मा जनकेन महात्मना प्रत्युवाच मुनिश्रेष्ठो वाक्यम वाक्य विशारदः। जनक जी के ऐसा कहने पर वाक्य विशारद मुनिश्रेष्ठ विश्वामित्र जी ने कहा। पंचम श्लोक, पुत्रौ दशरथस्येमौ क्षत्रियौ लोकविश्रितौ द्रष्टुकामौ धनुः श्रेष्ठम् यदेतत्त्वयि तिष्ठति। लोक में प्रसिद्ध क्षत्रिय वंश में उत्पन्न दशरथ के ये दोनों पुत्र उस श्रेष्ठ धनुष को देखना चाहते हैं जो आपके यहाँ रखा है। छठा श्लोक, एवमुक्तस्तु जनकः प्रत्युवाच महामुनिम् श्रूयतामस्य धनुषो यदर्थमिहि तिष्ठति। यह सुन राजा जनक ने विश्वामित्र जी से कहा, जिस प्रयोजन के लिए यह धनुष रखा है उसे सुनिए। सातवां और आठवां श्लोक संयुक्त रूप से, वीर्य शुक्लेति मे कन्या नाम्ना सीतेति विश्रुता योगिन्यास्तनयां तां तु वर्धमानां ममात्मजाम् वरयामासुरागम्य राजानो मुनिपुङ्गवम् तेषां वरयतां कन्यां सर्वेषां पृथिवीक्षितां वीर्य शुक्लेति भगवन्न ददामि सुतामहम्। तो इस श्लोक के भाष्य में लिखा है, योगिनी के गर्भ से उत्पन्न सीता नाम से प्रसिद्ध मेरी वीर्य शुक्ला यानी पराक्रम दिखाकर प्राप्त करने योग्य कन्या को युवा होते हुए देख उसके साथ विवाह करने के लिए अनेक राजा लोग आए। मैंने उन राजाओं से कहा कि यह कन्या वीर्य शुक्ला है, अतः बिना पराक्रम की परीक्षा लिए मैं अपनी कन्या किसी को नहीं दूंगा। तो इस विषय में पाद टिप्पणी दी जा रही है योगिनी शब्द के साथ कि सीता जी के संबंध में ऐसा प्रसिद्ध है कि वह पृथ्वी से उत्पन्न हुई थी और प्रक्षेपकों ने इस प्रकार के श्लोक बनाकर रामायण में डाल दिए। रामायण के ध्यान पूर्वक अवलोकन से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि सीता पृथ्वी से उत्पन्न नहीं हुई। सीता को स्थान स्थान पर जनक ममात्मजा यानी मेरी पुत्री कहते हैं। सीता जी ने उर्मिला यानी लक्ष्मण की पत्नी को अनुजा कहा है। अनुजा का अर्थ होता है पश्चात जायत इति, जो पीछे उत्पन्न हो, अर्थात यही सिद्ध हुआ कि सीता पृथ्वी से उत्पन्न नहीं हुई थी।
तुलसी रामायण में सीता को पृथ्वी से उत्पन्न होना दिखाया है, परंतु सत्य बात उनके मुख से भी निकल ही गई। तात जनक तनया यह सोई, धनुष यज्ञ जेहि कारण होई। यहाँ सीता जी को स्पष्ट ही जनक तनया यानी जनक की पुत्री कहा गया है। विवाह के अवसर पर राम की 35 पीढ़ियों का उल्लेख किया गया है और सीता जी की 22 पीढ़ियों का। नाम का उल्लेख वंश शुद्धि के लिए होता है। यदि सीता पृथ्वी से उत्पन्न हुई थी तो कुल परंपरा बताने का क्या प्रयोजन। कुल परंपरा का वर्णन ही यह सिद्ध करता है कि सीता जनक की औरस पुत्री थी। शिव पुराण में सीता जी की माता का नाम योगिनी बताया गया है। शिव पुराण पार्वती खंड 2:29 का श्लोक उद्धृत कर रहे हैं। धन्या प्रिया द्वितीया तु योगिनी जनकस्य च, तस्या कन्या महालक्ष्मीर नामना सीता भविष्यति। अर्थात जनक की दूसरी पत्नी योगिनी धन्य है, जिसकी कन्या सीता नाम से प्रसिद्ध होगी। इस विषय के कुछ प्रमाण लेखक महोदय यानी स्वामी जगदीश्वरानंद जी ने अपनी लिखी हुई पुस्तक मर्यादा पुरुषोत्तम राम में भी संग्रहित किए हैं। श्रोता या पाठक गण वहीं पर देख लें। आगे 9वां श्लोक उद्धृत कर रहे हैं। ततः सर्वे नृपतयः समेत्य मुनिपुंगव मिथिलामप्युपागम्य वीर्यं जिज्ञासवस्तदा। हे मुनि श्रेष्ठ, तब सब राजा इकट्ठे होकर अपना पराक्रम प्रदर्शित करने के लिए मिथिला में आए। 10वां श्लोक। तेषां जिज्ञासमानायां वीर्यं धनुरुपाहृतं न शेकुर्ग्रहणे तस्य धनुषस्तोलने वा। उनकी परीक्षा के लिए मैंने यह धनुष उनके सम्मुख रखवाया, परंतु उनमें से कोई भी उसका चिल्ला न चढ़ा सका। 11वां श्लोक है। तेषां वीर्यवतां वीर्यम् अल्पं ज्ञात्वा महामुने प्रत्याख्याता नृपतयस्तन्निबोध तपोधन। हे महामुने, पराक्रम की डींग हाँकने वाले उन राजाओं को अल्पवीर्य समझकर मैंने लौटा दिया। हे तपोधन, इसके पश्चात जो हुआ उसे सुनो। 12वां श्लोक। ततः परम कोपेन राजानो मुनिपुंगव अरुन्धन मिथिलां सर्वे वीर्य संदेहमागताः। हे मुनिश्रेष्ठ, तब उन हीन पराक्रम राजाओं ने मिलकर मिथिला को घेर लिया। 13वां श्लोक। परम भग्ना नृपतयो हन्यमाना दिशो ययुः अवीर्या वीर्य संदिग्धाः समात्याः पापकारिणः। परंतु अंत में वे भीरु वीरता की झूठी डींगे हाँकने वाले राजा मेरे द्वारा परास्त होकर अपने मंत्रियों सहित चारों दिशाओं में भाग गए। 14वां श्लोक। तदेतन्मुनि शार्दूल धनुः परम भास्वरम राम लक्ष्मण योश्चापि दर्शयिष्यामि सुव्रत। हे मुनि श्रेष्ठ, यह वही दिव्य धनुष है। हे सुव्रत, मैं इसे राम लक्ष्मण को भी दिखलाऊंगा। अंतिम 15वां श्लोक है 25वें सर्ग का। यद्यस्य धनुषो रामः कुर्यादारोपणं मुने सुतामयो निजां सीतां दद्यां दाशरथेरहम्। यदि राम इस धनुष्य पर चिल्ला चढ़ा देंगे तो मैं कर्मणा क्षत्राणी अपनी पुत्री सीता इन्हें प्रदान कर दूंगा। तो यहीं पर 25वां सर्ग बाल कांड का समाप्त होता है। आगे 26वें सर्ग में धनुष भंग और दशरथ के पास दूत भेजने की कथा वर्णित होगी।